महाकवि और पौराणिक कथाओं का भारतीय साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है और इनमें से एक कथा है देवराज इंद्र की, जिन्होंने स्वर्ग का राजा बनकर अनगिनत कठिनाइयों का सामना किया। यह कथा एक ऐसे इंद्र की है जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में, जहां देवताओं का आदिवास होता है, वहां एक नए इंद्र की खोज में जुटे सभी देवताएं थीं। यह नया इंद्र उस समय के इंद्र के साथ कुछ अद्वितीय गुणों और प्रतिभाओं के लिए प्रसिद्ध था और इसके कारण उसे इंद्र पद पर चुना गया। इस नए इंद्र का नाम था अहंकार। जैसे ही वह स्वर्ग का राजा बना, उसने अपने बदले का बंदूक बना दी और वह देवताओं के साथ दुर्व्यवहार और अन्याय करने लगा। स्वर्ग में आपसी मतभेद बढ़ गए और सुख शांति की जगह असुख और अशांति का माहौल पैदा हुआ। देवताएं परेशान हो गईं और वे स्वर्गलोक से बाहर जाने का विचार करने लगीं। एक दिन स्वर्गलोक के एक महर्षि नामक दुर्वासा अपने आगमन की सूचना देने के लिए वहां पहुंचे। दुर्वासा एक प्रसिद्ध ऋषि थे, जिनके प्रति सभी को गहरी श्रद्धा और भक्ति थी, लेकिन वे भी बहुत ही कठिन और उत्तेजनापूर्ण व्रत और तपस्या के प्रशंसक थे। जब दुर्वासा स्वर्गलोक में पहुंचे, वह अहंकार के दरबार में विश्राम करने के लिए आग्रह किया। अहंकार ने दुर्वासा के आगमन का स्वागत किया, लेकिन वह भूल गए कि दुर्वासा का स्वभाव बहुत ही कठिन था और वे असाध्य कठिनाइयों का सामना कर सकते थे। एक दिन अहंकार और उसके अनुयायी अपने महल के आंगन में बैठे थे जब दुर्वासा वहां पहुंचे। उन्होंने एक महान यज्ञ का प्रस्ताव दिया और अहंकार से चाहा कि वह उसका आयोजन करें। अहंकार, जिसका अहंकार अत्यंत बढ़ चुका था, तुरंत यज्ञ का आयोजन करने का आरंभ किया। यज्ञ के आयोजन के दौरान अहंकार ने ध्यान न देकर कुछ गलती से यज्ञ के मुख्य अग्नि को अस्पष्ट कर दिया। यह क्रिया यज्ञ को असफल बना दी और इसका परिणामस्वरूप दुर्वासा भी बहुत नाराज हो गए। दुर्वासा का क्रोध उसकी उच्छृंखलता और उसके अहंकार के प्रति था और वे देवताओं की शक्ति को वापस ले गए। इससे स्वर्गलोक में अत्यंत अशांति और असुख का माहौल पैदा हुआ। अहंकार ने दुर्वासा के क्रोध के सामने अपनी असमर्थता का आभास किया और वह समझ गए कि उन्हें अपने अहंकार को कम करना होगा। इसके बाद अहंकार ने योगदान और प्रायश्चित के रूप में अनेक तपस्याओं का आयोजन किया और उन्होंने देवताओं से माफी मांगी। वे अपने गर्व को छोड़कर हमाने से हमशक्ल हो गए और वह फिर से स्वर्ग का राजा बने। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि गर्व और अहंकार कई बार हमारी असफलता का कारण बन सकते हैं और हमें हमेशा ध्यान और संवाद की बदौलत उन्हें कम करने की कोशिश करनी चाहिए। इंद्र की इस अनसुनी कथा के माध्यम से हमें अद्वितीय और गहरी सीखें मिलती हैं, जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हो सकती हैं।